द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए वाइट early than usual to ask if there was letter for him। अगले रविवार को लेंचो रोज से थोड़ा पहले, जो अगली रविवार आती है, जो रोज जो जिस टाइम पर आते थे उस टाइम से थोड़ा पहले आते हैं, थोड़ा पहले आया और यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है, कोई चिट्ठी आई है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म ए गॉड डीड लोकेट ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो बताया गया है कि पोस्टमास्टर ने खुद उसे चिट्ठी दी, जबकि पोस्टमास्टर जिसने एक अच्छा काम किया था, जिसने एक अच्छा काम किया था, अपने ऑफिस से यह सब देख रहा था। कहां से देख रहा था? लुक ऑन ए फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से सारी चीज देख रहा था। लेकिन लेंचो सो नॉट द स्लाइड टेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखकर लेंचो को जरा भी हैरानी नहीं हुई, जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि पैसे कैसे आ गए। सच वाज हिज कॉन्फिडेंट बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और वह पूरा उसके साथ में विश्वास था, उसका आत्मविश्वास था, ऐसा ही था। लेकिन जब उसने पैसे गिने, जब उसने काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान कभी भी मिस्टेक, ये गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो की प्रार्थना को मना कर सकते हैं। डिनाइड लेंचो ही हैड रिक्वेस्टेड, उसकी प्रार्थना को कभी मना ही नहीं कर सकते हैं। ये लेंचो ने, ऐसा विश्वास था लेंचो के ऊपर, लेंचो पर, लेंचो जो थे वो ऐसा विश्वास रखते थे कि भगवान हमें पैसे, जो हमने बोला है, जो हमने चिट्ठी में लिखा है, जितने भी पैसे लिखे हैं, वह भगवान हमें देगा। तो अब इनके क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे कि कहा गया है कि हु हैड कम अप विथ द आइडिया ऑफ कलेक्टिंग मनी। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर जो पैराग्राफ में, इसमें से छांटना होता है। तो इसमें क्या लिखा है? हु हैड कम अप विथ द आइडिया ऑफ कलेक्टिंग मनी, पैसे इकट्ठा करने का, पैसे इकट्ठा करने का आइडिया किसका था? तो यहां पर हम देखेंगे पोस्टमास्टर का था। यहां पर है कि लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, ये किसका था? पोस्ट मास्टर का था, सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन है इसका, लेंचो वाज एंग्री टू सी द मनी डॉट 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 मनी, मतलब पैसे देखकर लेंचो क्रोधित हो गया। हो गया कितने पैसे देख करके? लेस, मतलब कम पैसे देख करके वह कैसा हो गया? क्रोधित हो गया। इन हिज लेटर टू गॉड लेंचो आस्क्ड फॉर, लेंचो ने ईश्वर को लिखे अपने पत्र में निम्नलिखित की प्रार्थना की। मतलब इन हिज लेटर टू गॉड लेंचो आस्क्ड फॉर, कितने पैसे भेजे थे? 100 पेसोस मांगे थे उसने। कितने मांगे थे? 100 पेसोस। देखते हैं अगला जो पैराग्राफ है उसकी बात करते हैं। ये पोएम से दिया हुआ है, पोएम से रिलेटेड है कि द वे क्रो सॉक डाउन ऑन मी, द वे ए क्रो सॉक डाउन ऑन मी, द जस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and save some part of a day I had rued. The way crow socked down on me, जिस तरह एक कोए ने हेमलॉक, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो सॉक डाउन मी, मेरे ऊपर गिराई, हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल मुझ पर गिराई। हैव गिव माई हार्ट, उसने मेरे दिल के मिजाज में बदलाव लाया। ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, बदलाव ला दिया, उस दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया जिसका मुझे पछतावा था। इसके क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड, कवि की मनः स्थिति क्या थी?
तो कवि की जो मना स्थिति थी वो डिप्रेशन में थी। कैसी थी? डिप्रेशन में। वेयर वाज द क्रो, कोवा कहां था? कोवा हेमलॉक के पेड़ पर था। व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट, कोए ने कवि पर क्या झटक दिया? जस्ट ऑफ स्नो। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। IMP। no one is born hating another person because of the color of skin। कलर ऑफ स्किन, हेटिंग मीन्स होता है, हेट मीन्स होता है घृणा, और हिज बैकग्राउंड, रिलीजन, धर्म। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, अगर लोग इस घृणा को उत्पन्न कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा, स्किन मीन्स त्वचा के रंग, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, और हिज रिलीजन धर्म पर, पीपल मस्ट लर्न टू हेट धर्म के कारण नफरत करते हुए पैदा, नो वन इज बॉर्न, पैदा नहीं होता, लोगों को नफरत करना, एंड इफ, लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट लव, और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। लव, फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हर्ट देन इट अपोजिट, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में नफरत से कहीं अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। तो देखिए, इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम इन प्रिजन, प्रिजन मीन्स होता है जेल, तो जेल के सबसे कठिन समय में भी, व्हेन माई कमरेड्स एंड आई वेयर पुश टू आवर लिमिट, जब मेरे साथी और मैं अपनी सीमा तक, लिमिट मीन्स होता है सीमा, सीमा तक पहुंच चुके थे, वुड सी ए ग्लाइमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो तब भी मुझे किसी एक गार्ड में मानवता की, ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक दिखाई दी। सी, क्या दिखाई दी? एक झलक। गार्ड, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, बट इट वाज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, शायद सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन वह मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ने के लिए काफी था। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। आगे बढ़ने के लिए काफी था। मनुष्य की अच्छाई, मैंस गुडनेस, मनुष्य की अच्छाई ऐसी लॉ, फ्लेम मीन्स होता है लॉ, जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। हाइडन मीन्स छिपाना, एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना, कभी बुझाया नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्ति, यहां पर जो ये कहानी है नेल्सन मंडेला के लेसन की, और नेल्सन मंडेला में जो स्किन, जिसको कहते हैं ब्लैक और व्हाइट, गोरे और कारे लोगों पर जो लड़ाई चली थी, उस पर नेल्सन मंडेला ने उसके ऊपर पूरे जीवन में लड़ाई लड़ी थी, और एक टाइम पर ऐसा आया कि नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बन गए, और राष्ट्रपति बनने के बाद यहां पर क्या हुआ, इन पर जो भेद था वो भेद को खत्म कर दिया। इसकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को देखेंगे। हु इज सेइंग दीज लाइन, ये पंक्तियां कौन कह रहा? तो ये पंक्तियां जो है वो हमारे जो कवि हैं, कौन है? नेल्सन मंडेला। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय को सबसे अधिक स्वाभाविक क्या लगता है? लव। व्हाट वाज द ओशियंस, वह अवसर क्या था? वह अवसर सेरेमनी था, ऑथ टेकिंग सेरेमनी,